So, welcome everyone, all loved ones, welcome to all of you. And I shall give the honor to Sir now to say something about the 5D and the grounding. People are curious to know what 5D is actually. So, over to you, Sir. थैंक यू हेमा एंड मेरी तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। और आप सभी का स्वागत है। स्वागत जो है एक बहुत ही रहस्यमय शब्द है, क्योंकि उसमें स्व भी है और आगत भी है। तो अगर उसका शाब्दिक अर्थ देखें तो होता है कि मैं आ गया हूँ, लेकिन हम किसी दूसरे के लिए कहते हैं उनका स्वागत है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम ऐसी धारणा बनाते हैं कि ये दूसरा कोई आया नहीं है, जो आया है वो मेरे से अलग नहीं है, मैं ही आ गया हूँ। और जब ऐसी धारणा बनती है तभी स्वागत होता है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो जूम वेबिनार है, इसके माध्यम से हम जिन लोगों से मिल रहे हैं वो हमसे अभिन्न है, अलग नहीं है। तो इन्हीं अर्थों में मैं आप सभी को बोलता हूँ कि आपका स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। पिछली बार हम लोगों ने सोचा था कि हम एक 3D to 5D जो ट्रांजिशन हो रहा है इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन फिर अचानक मुझे जैसे अंदर से आदेश आया कि नहीं, कोरोना के बारे में कारण इतना भय फैला हुआ है सब में, तो कुछ उसकी चर्चा करनी चाहिए कि कोरोना किस तरह से हमारे लिए एक अभिशाप नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है। ये प्रकृति की का एक नियम है, उसके अनुसार कोई लीला हो रही है और हमें उस प्रकृति के जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें ईश्वर की इच्छा को देखना है, उसको जानना है। और अगर हम यह पहचान लेंगे तो उसका जो भय है वो चला जाएगा। और हमारे बीच में जस भाटिया हैं। जस ने मुझे बाद में मैसेज करके एक बताया था अपना एक्सपीरियंस, क्योंकि वो एक्सपीरियंस शेयर नहीं किया था। तो सबसे पहले मैं जस को बोलूँगा कि वो अब सब लोगों को उसने ध्यान में क्या अनुभव किया था ये बता दे। नमस्ते आप सबको। मेरी 2 बारी हम भी आपको देख चुके हैं। सबको तो ऐसे ही लग रहा है कि परिवार सा एक साथ इकट्ठा आ रहा है। एंड गौर अंकल को मैंने प्राइवेटली मैसेज किया था, बिकॉज मुझे लगा कि वो हमेशा जो माइंड आ जाता है बीच में कि एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन तो नहीं। एंड जब लास्ट टाइम वो ग्रेटिट्यूड कह रहे थे कोरोना को प्रकट करने के लिए, आई वाज पेइंग ग्रेटिट्यूड टू कोरोना एंड इन द मिडल ऑफ इट आई जस्ट स्टॉप एंड आई सेड ओके, हो सकता है कोरोना को भी मुझे कुछ कहना हो। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप जो मुझे कहते हैं वो कहिए, मैं आपकी भी सुनना चाहती हूँ। एंड एट दैट टाइम मुझे विष्णु जी के जो साक्षात अवतार हैं वो दिखे एंड उन्होंने कहा कि तुम्हें क्या लगता है ये कोरोना वायरस है। एंड उस समय आई वाज एब्सोल्युटली इन शॉक, क्योंकि मुझे पता है 5D आ रहा है, सतयुग आ रहा है, बट आई डिडंट इमेजिन कि ऐसा होगा। तो उन्होंने कहा कि ये तो मैं हूँ। और फिर उन्होंने मुझे अपना चक्र दिखाया जो ऐसे पूरी धरती के बाहर घूम रहा था, उसके बाद धरती के अंदर घूम रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये है कोरोना वायरस, मेरा सुदर्शन चक्र है, ये क्लेंजिंग के लिए आया है, क्योंकि अब इस धरती पे इतनी सी भी इम्प्योरिटी नहीं रह सकती। वी हैव टू क्लेंज इन ऑर्डर टू मूव टू सत्युग। उसके बाद मेडिटेशन कंटिन्यू हुई, जैसे जैसे अंकल बोलते गए हम करते गए। और लास्ट में जब ये आया, इन्होंने कहा कि कोरोना का मतलब होता है क्राउन, और वो क्राउन अब जहां पे भी आपने दीवा है उससे वापस लेके अपने पे रखिए। एट दैट टाइम इट केम टू मी, जो हिंदू धर्म में बोला भी जाता है अहम ब्रह्मास्मि, कि जिस भी तरह से अब हम बाहर जो भी ढूंढ रहे हैं वो बाहर नहीं है। अगर परमात्मा और आत्मा एक है तो अब उसका रियल एक्सपीरियंस करने का टाइम आ गया है। सो दिस इज व्हाट आई एक्सपीरियंस्ड। थैंक यू जस, thank you so much for sharing it here. God bless you. तो आज का जो हमारा विषय है वो जो ये
ट्रांजिशन हो रहा है 3D से 5D। तो ये सुनने में बड़ी टेक्निकल सी बात लगती है कि 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन से लोग मतलब लगाते हैं कि ये लंबाई, चौड़ाई, गहराई ये नापने की कोई चीज होगी। 5D में कोई और डायमेंशन होगा। लेकिन जो स्पिरिचुअलिस्ट हैं उनके लिए 3D और 5D का मतलब होता है कि जो एनर्जी हमारे अंदर है और हमारे बाहर है, काम कर रही है, उस एनर्जी का आयाम क्या है, उस एनर्जी की फ्रीक्वेंसी क्या है। तो 3D एनर्जीज जो हैं वो इस पृथ्वी पर हमेशा से रही हैं। और 3D एनर्जी की क्या विशेषता है कि 3D एनर्जी की विशेषता ये है कि जो हमारी मन स्थिति में, हमारे व्यवहार में, हमारे सब काम में, हर चीज में दिखाई देती है कि वो है कि अपना ध्यान रखना। जो कुछ करना उसका उद्देश्य ये होगा कि मुझे इससे क्या मिलने वाला है। हमें पढ़ाई करनी है तो क्लास में अव्वल आना है क्योंकि उससे कुछ मिलेगा। हमें नौकरी करनी है तो वहाँ सबसे अच्छी रिपोर्ट्स लेनी है, सबको, बॉस को सबसे ज़्यादा हमें ही खुश करना है क्योंकि उसका कुछ मिलेगा। हमारे पास कार होगी छोटी तो मर्सिडीज लानी है, मर्सिडीज होगी तो हेलीकॉप्टर लेना है। इस तरह का जो कुछ करना है वो हमें अपने लिए करना है। इसकी जो संस्कृति है या इसकी जो सभ्यता है जो इस पृथ्वी पर हजारों साल से चल रही है वो है 3 डायमेंशनल या 3D एनर्जी वाली सभ्यता। इसका एक गुण होता है कि फाइट और फ्लाइट। यदि आप ताकतवर हो तो दूसरे को दबा दो। इसी कारण से ऐसा हो रहा है कि इस पृथ्वी पर जो कमजोर प्राणी थे वो धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। इंसान इतना ताकतवर हो गया, इतने सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमने इजाद कर लिए, इतना रेडिएशन क्रिएट कर दिया कि आज बहुत सारे पशु पक्षी, उनकी प्रजातियां गायब हो गई इस पृथ्वी से। और क्यों? अब ये है कि जो जो ताकतवर होगा, जो ये बर्दाश्त कर सकता है वही जिंदा रहेगा। तो ये सभ्यता हमने बनाई हुई है। और दूसरा इसका ये है कि ये अहंकार को पोषित कर रहा है। तो हमारे पास सब कुछ है लेकिन हर चीज में डिवीजन है, ड्युअलिटी है। हम हर चीज, किसी भी चीज को उसकी समग्रता में देखते ही नहीं, देखना छोड़ दिया है हमने। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है कि हमारे ही कारणों से, हमारे ही कर्मों से ये धरती माँ इतनी फेडअप हो गई है कि उसने निश्चय कर लिया कि मुझे असेंड करना है और उसने अपने आप को 5D एनर्जीज में डाल दिया है। अब 5D एनर्जीज जो हैं वो कहाँ, किस बात के बारे में है? वो है यूनिटी कॉन्शियसनेस। धरती हमेशा से 5D एनर्जीज के पोषक रही है क्योंकि धरती माँ अपना बोझ किसी पर डालती नहीं, सबका बोझ बर्दाश्त करती रहती। जो धरती के जो एजेंट्स हैं या पेड़ हैं, नदियां हैं, वो किसी से कुछ मांगते नहीं, सिर्फ देना जानते हैं। वो हमेशा से ऐसी कॉन्शियसनेस में रहे हैं जहां उनका काम है देना, सबको समेट लेना। सब, किसी से उसका जाति नहीं पूछते, किसी के धर्म नहीं पूछते, किसी से उसका रीजनल वो नहीं पूछते। जो आता है उसके पास जो कुछ है वो ले जाता है और वो समभाव से दे देते हैं। लेकिन इंसान जो है उसने सारे डिविजन्स क्रिएट किए हुए हैं और उसमें अपने को श्रेष्ठ बनाने की एक युगत लगाई हुई है। तो अभी पृथ्वी ऐसा हो रहा है कि पृथ्वी जो है वो एक असेंड कर चुकी है, एक 5D का युग आ गया है। अब उसके कारण, उस एनर्जी के कारण हम उसमें कहीं मिसफिट हो रहे हैं। तो जो कोरोना हो रहा है चारों तरफ, आप देखिए हर देश में, इधर उधर हर जगह कुछ न कुछ जो है वो लोग बहुत नाराज हैं, नाखुश हैं। जो व्यवस्थाएं हैं, जितनी व्यवस्थाएं आज तक थी, वो सब व्यवस्थाएं इनइक्वालिटीज को, जो बराबरी का हक न दे करके किसी को ऊपर पोषित करती थी, किसी को दबाती थी, ऐसी व्यवस्थाओं पर धीरे धीरे प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा अमेरिका में एक आदमी जो अश्वेत था,
उसको जो है वो गला दबा करके, घुटना लगा करके पुलिस ने सबके सामने मार दिया, और उसके कारण कितना बड़ा एक मूवमेंट खड़ा हो गया। तो ये जो है एक हर जगह एक एक बेचैनी है, और बहुत सारी चीजें जो कि आज तक हमेशा जो है जिसको सब लोग मानते आए थे, उन पर कुछ न कुछ सवालिया निशान लगते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो ये बहुत ऐसी बात नहीं है कि ये कोई जो है भविष्य दृष्टा और बहुत बड़े स्पिरिचुअल साइंटिस्ट ही जानते हो। एक सीधी बात है कि एक चीज है ह्यूमन रेजोनेंस। हमारी पृथ्वी जो है उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, उसका एक वाइब्रेशन है। 2017 के बाद ये फ्रीक्वेंसी 3 से 4 गुना बढ़ गई है। सारे साइंटिस्ट को ये पता है कि पूरे यूनिवर्स में जो वाइब्रेशनल एनर्जी है वो एकदम से बढ़ गई है, और यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ता जा रहा है, वृत्ताकार होता जा रहा है। तो ऐसे में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन हमको कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा ही। और चूंकि पृथ्वी जो है वो एक सेंटिएंट बीइंग है, मतलब जीवित प्राणी है। हमारे यहाँ शास्त्रों में जो धारणा थी, धरती को हम माता बोलते थे, पेड़ों से हम टहनियां काटने के पहले उनकी स्तुति करते थे और उनको बताते थे कि हम आपको कुल्हाड़ी से काटने जा रहे हैं, आपको बहुत दर्द होगा, लेकिन हमारी ये जरूरत है, और कृपया आप हमको इतनी लकड़ी काट लेने दीजिए। अग्नि की हम पूजा करते थे। जितने एजेंट्स हैं उनमें हम ईश्वर को देखते थे, उनके प्रति एक ऐसा व्यवहार था, उनसे हर चीज हम उनको अपने हर काम में शरीक करते थे। वो धीरे धीरे हमारी संस्कृति हो गई है। अब हम अहंकार के बस में आकर के किधर भी पहाड़ तोड़ देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, और ऐसे ही चल रहा है। तो पृथ्वी ने ऐसा निश्चित कर लिया है अभी कि 10 पार एंड नो फर्दर, इसके आगे नहीं करने देंगे। तो है इसमें अभी जो जो जिस तरह की एनर्जीज यहाँ आ रही हैं हमारे धरती पर, बाहर से जो वाइब्रेशंस आ रहे हैं, उनके कारण बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं जिनको हमें आत्मसात करना पड़ेगा। अब सवाल यह है कि जो हायर एनर्जीज हैं या हायर फ्रीक्वेंसीज हैं, हायर मन स्थिति है, ये ऐसा नहीं है कि ये धरती पर हमेशा से फ्री ही रहा है। ये हायर एनर्जीज हमेशा से रही हैं। इस धरती पर गौतम बुद्ध जैसे लोग हुए हैं, जीसस क्राइस्ट जैसे लोग हुए हैं, भगवान श्री कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, जो हमेशा एक एक हाईएस्ट एनर्जी जो हो सकती है, हाईएस्ट स्टेट हो सकती है, उसमें मौजूद थे। लेकिन उनकी दिक्कत क्या थी कि वो अकेले थे। उस बाकी जो लोग धरती पर थे वो सब 3D एनर्जीज में थे, जो सेंस ऑफ डुअलिटी है, जो द्वैत भाव को जन्म देता है, उस द्वैत भाव में ही जी रहे थे। एक कोई महापुरुष आता था, उसके संपर्क में कुछ लोग मिल जाते थे, उनके अंदर कुछ परिवर्तन हो जाता, लेकिन वही महापुरुष चला जाता था तो इसी धरती के लोग उसके नाम से धर्म बना देते थे, और धर्म में फिर भी व्यवस्था बनाते थे, और उस व्यवस्था का एक ही काम होता था, आदमी और आदमी के बीच में भेद करना। जो प्रॉफिट या जो भी महापुरुष हमको सिखा कर गए हैं, बात तो उसकी करना, लेकिन कैसे उसकी बात को हम दगा दे दें, उसकी बात को हम नकार दें, इसकी व्यवस्था को बना दें। तो धर्म के नाम पर जो कुछ भी हुआ है इस जगत में हजारों सालों में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। दुनिया में सबसे बड़े बड़े अत्याचार, सबसे बड़ी अमानुषिक चीजें वो धर्म के नाम पर होती है, क्योंकि हमने धर्म तो अपनाया, जो उसका फॉर्म था उसको अपना लिया, उसका जो एसेंस था, उसकी जो बात थी, अपने आप को बदलने की जो धर्म की पुकार थी, उसको हमने दुरदुरा दिया, भगा दिया। तो हम सब कुछ तो हैं, लेकिन आदमी नहीं बन पा रहे। और ऐसी व्यवस्था में अब ये पृथ्वी ने ही ये बीड़ा उठाया है कि हम लोगों को बदल देंगे। और सवाल ये है कि इस बदलने से अभी कोई छुटकारा नहीं है, तो बदलना तो पड़ेगा ही। अब कोई आसानी से बदलता है और कोई ठोकर खाकर बदलता है।
फर्क सिर्फ इतना है, ये बात इसको समझने की। और कैसे महापुरुष लोग जो है वो एक यूनिटी कॉन्शियसनेस में जीते हैं, इसका मुझे एक ज्वलंत उदाहरण मिला। 2008 में दलाई लामा का एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें मैं गया था, एक इनिशिएशन दिया था उन्होंने हीलिंग बुद्धा का। और ये समय था जब ये चीनी लोग तिब्बत में बहुत अत्याचार कर रहे थे, बहुत मारकाट हुई थी, बहुत लोगों को प्रताड़ना दी गई थी। तो किसी ने दलाई लामा से पूछा कि दलाई लामा जी, आप क्या तिब्बती लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको मुक्ति मिले? तो दलाई लामा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया, करीब 10 सेकंड सोचते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अवश्य प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं दलाई लामा हूँ, मैं सिर्फ तिब्बती लोगों का ही हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं उन चीनी अधिकारियों और सैनिकों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ जो अज्ञानतावश तिब्बती लोगों पर इतना जुल्म ढा रहे हैं। उनको पता नहीं है कि उनके इस जुल्म के से उनके ऊपर क्या परिणाम होंगे, उनका कर्म कितना सघन हो जाएगा, और इस कर्म के चलते उनको या तो इसी जन्म में या अगले जन्मों में क्या क्या विभीषिका देखनी पड़ेगी। तो मैं प्रार्थना करता हूँ उनके लिए भी कि ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। तो ऐसे महापुरुष इसी धरती पर हमारे बीच हैं, लेकिन हम सब उनसे प्रभावित नहीं हो पाते क्योंकि हमारे आसपास जितना वाइब्रेशन है वो सब बेसिकली 3D एनर्जी का वाइब्रेशन है। और हम कोशिश भी करते हैं ऊपर जाने की, तो थोड़ा देर जाते हैं, थोड़ी देर के लिए, और फिर खिसक जाते हैं। जैसे कल या 2-3 दिन पहले पत्नी से कोई बहस हो गई, बात बड़ी मामूली सी थी कि किसी को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में किसी को कुछ हुआ था, नहीं हुआ था, उसने क्या फीडबैक दिया। जो लोग कराते थे उनको मैं जानता हूँ, तो मैंने कहा कि ये तो ठीक है, उसका अपना अनुभव होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलता है। तो उन्होंने भी कुछ बोला, तो मैं थोड़ा सा मैंने खुद भी महसूस किया कि ऐसे मेरी आवाज़ थोड़ी गर्म हो गई। तो बीबी ने कहा कि पता नहीं तुमको क्या हो गया, इतनी जल्दी आप खो देते। बात आई गई, खत्म हो गई, लेकिन मैं सोचता रहा। तो मैंने खुद महसूस किया कि हमारे आग्रह इतने प्रबल हैं किसी किसी बात को लेकर के कि हम खट से वो 5D एनर्जी से, जो कि यूनिटरी कॉन्शियसनेस की है, एकत्व की बात करती है, उससे खट से खिसक करके वो 3D एनर्जी में आ जाते हैं जहाँ पर द्वैत है। हम अपने को ऊपर दिखाना चाहते हैं, एक का नहीं पा सकते। तो ये एक स्ट्रगल है, लेकिन ये करने लायक है और इसके बहुत अच्छे परिणाम होने वाले हैं, क्योंकि जिस युग में हम प्रवेश कर रहे हैं वहाँ यही चेतना, जो यूनिटरी कॉन्शियसनेस है, वो रहेगी। अभी तक हम किस उसमें जी रहे हैं, हम हमारे अंदर बहुत सारी जो है प्रवृत्तियां प्रबल हैं, जाति की, धर्म की, रीजन की, भाषा की, रेस की, देश की। आजकल डिवीजन में देश का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत सारी चीजों का योगदान है, लेकिन ये सब हमने कुछ लबादे हैं, कुछ चीजें हैं जो ओढ़ रखी हैं, किसी समय के लिए ओढ़ते हैं, लेकिन हम उन लबादों में ऐसा लिप्त हो गए हैं कि हम हमेशा, अब वो लबादा ही रह गया है, हम अपना जो स्वामित्व है कि इस लबादे से उस लबादे में, कहा जाता है ना कि ही वेयर्स मेनी हैट्स, तो हम कोई भी हैट पहन सकते हैं जरूरत पड़ने पर, लेकिन जब जरूरत नहीं हो तो वो हैट उतार कर रख देते हैं।
यहाँ मैं बोल रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, आप सभी अपने को स्टूडेंट समझ सकते हैं। लेकिन अभी आप में से कोई कुछ बताने लगे, टीचिंग करने लगे, तो मैं टीचर नहीं रहूंगा, मैं स्टूडेंट हो जाऊंगा। तो हम बहुत आसानी से ये ट्रांजिशन करते हैं। सड़क पर जा रहे हैं तो कम्यूटर हो जाते हैं, अपने माँ बाप अगर सामने पड़ जाएं तो हम बच्चे हो जाते हैं। यहाँ हेमा की माता जी बैठी हुई हैं, और अपने बच्चे हमारे सामने पड़ जाएं तो हम माँ बाप हो जाते हैं। तो ये सारा ट्रांजिशन हो रहा है, ये सारी लिमिटेड आइडेंटिटीज हैं, लेकिन कुछ कुछ आइडेंटिटीज हमारे अंदर ऐसी भर दी जाती हैं कि हम उसी में अपने को मानने लगते हैं, उससे ऊपर नहीं पाते। हम अपना स्वामित्व, अपनी असलियत का जो स्वामित्व है वो खो देते हैं। ये जो 5D एनर्जीज आ रही हैं, ये उधर ले जाएंगी जहां हमको यूनिटरी कॉन्शियसनेस में कि सब में अपने आप को देखना और सबके साथ ऐसा व्यवहार करना कि मैं अपने साथ कैसा व्यवहार करूंगा वही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूंगा। इस चीज का प्रधानता रहेगी। तो अब हो क्या रहा है कि पृथ्वी ने तो अपना वाइब्रेशन बदल दिया, पूरे कॉस्मॉस में सारे वाइब्रेशंस और एनर्जीज बदल रही हैं। उधर से बहुत सारी एनर्जीज जो 5D की एनर्जीज हैं वो इस धरती पर पड़ रही हैं, वो हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं। लेकिन हमारा उनके प्रति क्या रिस्पॉन्स है, यह बात विचारणीय है। इसमें से आप हाथ उठाकर बताइए कितने लोगों को ऐसा अनुभव हो रहा है कि आजकल जमाने में आपको बहुत ज्यादा या तो शरीर में कोई दर्द होता है या कोई बीमारी उठ जाती है। ऐसा हो रहा है किसी को पता? हाँ देखिए उधर से उठा रहे हैं। हाँ यस, हो रहा है अक्सर, बार बार शरीर में दर्द होता है। तो क्यों होता है कि जब हाई हाई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी की एनर्जीज जब हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं तो हमारा एक्सपेंशन होता है, और बाद में जब वो हम वापस आने लगते हैं तो ये बोन्स और मसल्स जो हैं वो कराहने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? दूसरी चीज ये है कि शरीर पर कैसे असर पड़ेगा। तो यदि आप अभी मुझे देख रहे हैं तो मैं क्या हूं कि एक बोरा जिसमें कुछ मसल्स हैं और कुछ हड्डियां हैं जो कुछ काम कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये मसल्स और हड्डियां ही हैं क्या हम लोग? नहीं, हम में से हम हर आदमी, हर व्यक्ति जो है वो सेल्स का बना हुआ है। और कितनी सेल्स हैं? एक आदमी के शरीर में औसतन 40 ट्रिलियन सेल्स हैं। इस जगत में जितनी पॉपुलेशन है मानव लोगों की, उससे ज्यादा हमारे अंदर सेल्स हैं। और एक एक सेल जो है वो जीवंत है, अपने आप में एक लिविंग एंटिटी है। क्योंकि अगर हम साइंटिस्ट से बात करें तो वो बताएंगे कि हर सेल के पास अपनी बुद्धि है। हर सेल ये निश्चित करती है कि वो लाखों फंक्शंस करती है, कैसे करेगी। और एक समय आता है जब हर सेल ये डिसाइड करती है कि अब हमारा जीवन पूरा हो गया, अब जाना है, तो वो अपने आप को समाप्त कर देती है और दूसरा उसकी जगह दूसरी सेल ले लेती है। तो ये जो हमारा शरीर है ये अनगिनत सेल्स की एक बहुत बड़ी कॉलोनी है, और इसमें हर आदमी का अपना दिमाग है। हम लोग एक हाउसिंग सोसाइटी में रहते हैं जहाँ 200, 400, 600, 1000 लोग, 2000 लोग रहते हैं और सबका अपना अपना दिमाग होता है। उसके कारण कितनी किचकिच होती है। लेकिन हमारे इस शरीर में जहाँ 40 ट्रिलियन सेल्स हैं और हर एक का अपना दिमाग है, हर एक सेंटिएंट बीइंग है, अपने आप में जीवित प्राणी है, तो उन पर जब ये एनर्जीज जा रही हैं 5D एनर्जीज, तो उनका कुछ ना कुछ रिस्पांस तो होगा। अब किसी चीज में अगर बहुत ज्यादा एनर्जी हो, उसको इरेडिएट कर दें तो क्या होता है? आप सभी वॉशिंग मशीन में देखते हैं कि लास्ट में जो स्पिन साइकिल आती है जिसमें कि वो कपड़े
में से पानी निचोड़ने लगता है। तो इट इज लाइक दिस कि हमारी जो सेल्स हैं उनको एक वॉशिंग मशीन में रख करके और एक स्पिन साइकिल में डाल दिया गया है। या एक बहुत क्रूड उदाहरण दे सकते हैं कि बहुत लोगों ने जो है डॉग्स रखे होंगे, तो डॉग को नहलाते हैं, तो नहाकर फिर क्या करता है, अपने वहां बड़ी जोर से अपने आप को चारों तरफ हिलाता है और बहुत सारा पानी निकाल देता है। तो ये जो हमारी सेल्स हैं उन पर जो हायर एनर्जीज, हायर फ्रीक्वेंसीज की जो है, उनसे सेल्स की हालत यही हो। तो जब सेल्स ऐसे करेंगी तो जो कुछ हमारी सेल्स में क्या है कि ये उनकी अपनी फिजिकल फंक्शंस हैं जो हाई हैं, इसके अलावा जो हमने कर्म किया है, उन कर्म के अवशेष, जो हमारे संस्कारों के अवशेष हैं, वो सब भी हमारी ही शरीर में इन्हीं सेल्स में इकट्ठा है। और जब बहुत ज्यादा इरेडिएशन होगा, बहुत मूवमेंट होगा, तो वो संस्कार निकलने लगेंगे। इसलिए आप ये देखेंगे कि इस समय दुनिया में लोग एज पर हैं, मरने मारने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि ये जो हायर फ्रीक्वेंसीज की एनर्जी आ रही है उसका ये कार्य है, इसको समझना पड़ेगा। और जब फिजिकल बॉडी में ये पेक्स एंड पेन्स या और सारी चीजें ला रही है, तो मन पे क्या करेगी? वही जो कि कुछ संस्कार निकलने लगते हैं। बहुत सारे लोगों को इस समय संसार में रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, that either past relationships are ending or they are coming to realizations where they are facing a lot of guilt and shame. It is a process of healing, जिसको कहते हैं हीलिंग की बात है कि हमने जो कुछ किया है, ये प्रकृति, हमारी धरती माँ, उसको हमारे सामने लाकर खड़ा कर और उसको स्वीकार करना पड़ेगा, तभी उससे आगे जा सकते हैं। और जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं, जो परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है, उससे हमारे जितने भय हैं, हमारा गिल्ट है, शेम है, फियर है, एंजाइटी है, अनसर्टेनिटी का भाव है, ये सारी चीजें एक्सेंचुएट हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और अलग अलग ढंग से हमारे सामने खड़ी हो जाती है। तो एक तरफ शरीर हमारा इनसे कैसे डील करेगा ये देखना है, और दूसरी तरफ मन इनसे कैसे डील करेगा ये देखना है। शरीर के साथ ये अच्छी बात है कि शरीर तो शरीर है, पड़ा हुआ है, या कुछ आया वाइब्रेशन उसने देख लिया, जो कुछ करना है वो इरेडिएट करके निकाल भी दिया। मन जो है, मन में हजारों साल से हमारे संस्कार पड़े हुए हैं, हमारे सोचने का ढंग है, हमारी चेतना में हमने अपने आप से बहुत सारे जो है बिलीफ सिस्टम्स डाले हुए हैं। जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, हमारी पत्नी ऐसी होनी चाहिए, हमारा पति ऐसा होना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, ये चीज ऐसी होनी चाहिए। कुछ चीजें घुट्टी में हमको पिला दी गई हैं और कुछ हमने पाल रखी हैं। तो उनको कैसे निकालेंगे, उनको कैसे डील करेंगे, ये सबसे बड़ा चैलेंज इस नई कॉन्शियसनेस के टाइम पर हमारे सामने आएगा। बंदी है, काम नहीं है। बहुत से लोग, हम में से बहुत सारे लोग इसमें सीनियर सिटीजन हैं जिनको इसकी इतनी शायद परेशानी नहीं हो, लेकिन हाँ, क्या पता सरकार पेंशन ही बंद कर दे, कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पेंशन भी तो कंसोलिडेटेड फंड से आता है। चैलेंजेस बहुत हैं और बहुत लोगों के पास बहुत सारे जो भय हैं, वो बहुत बहुत सारी रियल संभावनाएं हो सकती हैं, ऐसा है। तो कैसे डील करेंगे और क्या करेंगे? जो हमारे धर्म और जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी है, अगर धर्म में न भी जाएं
तो जो हमारी स्पिरिचुअलिटी है वो आज तक क्या सिखाती रही है? शरीर तो शरीर है, जो करेगा करेगा, तुम इसको छोड़ो, इससे आगे चलो। मन पर बहुत एम्फेसिस रही है। मतलब बहुत साल तक, पिछले 30 साल से जो मेरा फेवरेट कोट रहा है वो ये रहा है कि अपने विचारों को देखो, तुम्हारे विचार ही तुम्हारे शब्द बनेंगे। अपने शब्दों को देखो, क्योंकि जो बोलोगे तुम वैसा ही करने लगोगे। अपने शब्दों को, अपने कर्म को देखो, कृत्यों को देखो, क्योंकि जो तुम बार बार करोगे वही तुम्हारी आदत में शुमार हो जाएगा। अपनी आदत को देखो, क्योंकि वो आदत ही और दृढ़ हो गई तो तुम्हारा चरित्र बन जाएगा। और अपने चरित्र को देखो, क्योंकि तुम्हारे चरित्र से ही तुम्हारा जो भवितव्य है, डेस्टिनी है, उसका निर्माण होगा। तो शुरुआत कहाँ से? विचारों को देखो, मन से। तो हमेशा हमको ये बताया गया है कि मन जो है, शरीर हेय है, हेठा है, और मन जो है वो श्रेष्ठ है। लेकिन धरती माँ ये सिखाना चाहती है कि अपने आप को तुम ये मन की तरंगों में घूमने मत दो, क्योंकि मन के चक्कर में पड़ गए तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ये समय है अपने आप को ग्राउंड करने का। सो ग्राउंड योरसेल्फ। तो उसमें टीचर कौन है? जहां भी हमारी ग्राउंडिंग हो वही टीचर है। तो आज ऐसी स्थिति है कि ये शरीर जो है ये हमारे मन को कुछ सिखा सकता है। और आवश्यकता इस बात की है कि हम जो अभी तक अपनी बुद्धि को और मन को श्रेष्ठ मानते थे उसको किनारे रख दें और अपने शरीर को प्रणाम करें, उसको स्वीकार करें, उसको गुरु बनाएं। जब 3D और 5D एनर्जीज की बात होती है तो जैसे जैसे परिष्कार होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो द्वैत का भाव छूटेगा। तो द्वैत का भाव छूटेगा इसका मतलब कि हम जो दूसरे की उपेक्षा करते थे वो छोड़ देंगे। दूसरे लोगों के लिए अपने मन में एक नई भावना जन्मेगी कि मैं हूं, लेकिन मैं दूसरों के लिए क्या कर सकता। और इसका हमने साक्षात उदाहरण देखा लॉकडाउन के समय, जब करोड़ों लोग, हमारे मजदूर या डेली वेजर्स भगा दिए गए। एक तरह से, एक तरह समाज और व्यवस्था ऐसी निर्दयी थी कि उनको निकाल दिया, किधर से भाग जाओ, उनके लिए कोई जगह नहीं थी। वहां पर कितने लोग आए और उन्होंने बड़े निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा। गरीब आदमी को खाना खिलाने से वो कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 3D एनर्जी में यह है कि मैं करूंगा कुछ तो इसका मुझे प्रतिफल क्या मिलेगा। उधर कोई प्रतिफल की आशा नहीं, लेकिन लोगों ने आकर के बड़े प्रेम से दूसरों की सेवा की। तो ये जो 5D एनर्जी में जाने के लिए कुछ सेवा का, दूसरों के लिए अच्छा सोचने का ये आश्रय लेना पड़ेगा। और ऐसा करने से हमें ऐसी जगह हम पहुंच जाएंगे जहां हम दूसरों से अच्छी तरह से रिलेट कर सकें। और रिलेट करते करते एक दिन जब आत्मीयता बढ़ जाएगी या तन्मयता बढ़ जाएगी, तब अनुभव हो जाएगा कि मैं और ये दोनों अलग नहीं है, हम दोनों एक ही हैं। जो अहम भाव, जो मैं हूं का भाव मेरे अंदर है, वही मैं हूं का भाव भी दूसरे के अंदर है। बाहर से मैं अलग दिखता हूं,
ये दो व्यक्ति अलग दिखता है, लेकिन जहाँ हम जुड़ते हैं, जो हृदय का स्थान है, वहाँ हम दोनों एक ही हैं, बिल्कुल अलग नहीं। मैं अपना एक अनुभव बता सकता हूँ इस बारे में कि बहुत पहले आश्रम में मैंने कोई मेडिटेशन कोर्स किया था। तो मैं आजमगढ़ में बड़ा हुआ, उत्तर प्रदेश के छोटे से जिले में, और हमारे आसपास के जितना माहौल था वहां पर लड़कियां तो बिल्कुल हवा थी, और जिस पड़ोस में मैं बड़ा हुआ हमारे आसपास मेरी अपनी कोई बहन नहीं थी। मेरे पड़ोस में भी जो लड़कियां थीं वो या तो हमसे बहुत छोटी थी या हमसे बहुत बड़ी थी। जिसको हम उम्र किसी फीमेल सेक्स का साथ हो वो नहीं था। तो जिस वातावरण में मैं जब बड़ा हुआ वहां पर यह था कि लड़कियों को लेकर लोग सहज नहीं थे। तो सहज तो मैं भी नहीं था, हालांकि मैं वो हरकतें नहीं करता था जो दूसरे करते थे। इतनी समझ अपने अंदर रही होगी। लेकिन बाद में नौकरी करते वक्त ऐसे भी आए बड़े हुए, तो हमेशा कभी भी कोई स्त्री पास में हो तो मैं हमेशा बहुत ही इस बात को लेकर चौकन्ना रहता था कि आई एम विद ए लेडी, आई शुड नॉट डू और से एनीथिंग विच माइट गिव ए डिफरेंट सिग्नल। अच्छे होकर भी द्वैत का भाव कि मैं अलग हूं और ये अलग है। लेकिन आश्रम में जब वो मेडिटेशन प्रोग्राम हुआ तो कुछ मेरे अंदर शिफ्ट हो गया। जब मैं बाहर निकला तो पहली बार मैंने पेड़ों को देखा तो मुझे लगा कि इनमें तो जीवन है। ये जो हवा में झूल रहे हैं ये हंस रहे हैं, ये आनंद उठा रहे हैं। और तभी उधर से महिलाओं का एक ग्रुप जा रहा था, और जैसे ही मैंने उनको देखा पहली बार मेरे अंदर ऐसी भावना जगी कि जैसे मैंने अपने आप को ही देख रहा हूं, ये सब मेरे अपने हैं, मैं ही हूं इसमें। और अंदर से एक बड़ी उत्कट इच्छा हुई कि मैं जाऊं और हर एक को गले लगाऊं, प्यार करूं, सहलाऊं। और जब ये इच्छा उठी तो कहीं पर मेरा जो रेशनल माइंड था, जो तार्किक मन, वो जग गया। उसने कहा ऐसा कैसे सोचते हो, ये व्यवहार उचित नहीं है, ये समाज की मर्यादा में नहीं है। मैंने ऐसा कुछ किया नहीं, लेकिन इतना प्रेम मैंने कभी जीवन में अनुभव नहीं किया। और उस एक अनुभव का फल ये हुआ कि मेरे अंदर से उस दिन स्त्री और पुरुष का भेद जो था वो निकल गया। बाद में मैं रेकी हीलर बना। बहुत सारी जो पेशेंट्स थी जिनको मैंने हील किया वो लेडीज थी। शुरू में तो मैं टच हीलिंग करता था, तो आपको उनके शरीर के डिफरेंट पार्ट्स पर, बॉडी पार्ट्स पर हाथ रख करके और एनर्जी पास करनी है। लेकिन एक बार भी कभी यह भाव मन में नहीं आया कि ये मेरा हाथ है और ये किसी स्त्री का शरीर है। तो ऐसा कहीं से परिवर्तन होना चाहिए। मैं इस बारे में सौभाग्यशाली था कि मुझे ऐसे गुरु मिले जिन्होंने कुछ ऐसी दृष्टि दे दी या ऐसे अनुभव दे दिए जिससे कि ड्युअलिटी कॉन्शियसनेस धीरे धीरे समाप्त होने। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है उसको रहना, क्योंकि जैसा मैंने अभी खुद अपना अनुभव बताया कि 2 दिन पहले बीवी के साथ कुछ बातचीत हुई और मैं गर्म हो गया। तो ये गर्म हो जाना, फिर वापस उसी 3D कॉन्शियसनेस में चले जाना, तो ये एक चैलेंज है जो हम सभी के लिए है, रोज का चैलेंज है, बहुत दिन अभ्यास करना पड़ेगा।
लेकिन असली बात यह है कि इस पृथ्वी की यात्रा में 1-2 जीवन 150 साल बहुत मायने नहीं रखते। जब जागो तभी सवेरा है। एक 2 मिनट के लिए धारणा कर सकते हैं। आंखें बंद करें और मन में ऐसा कुछ भी विचार ले आए जो जो आपको सबसे ज्यादा चैलेंजिंग इस वक्त लग रहा है। ये कोरोना को लेकर हो सकता है, हमारी सीमा पर खतरे मंडरा रहे हैं उसको लेकर हो सकता है, देश की आंतरिक व्यवस्था को लेकर हो सकता है, नौकरियां जा रही हैं उसको लेकर हो सकता है। कोई भी विचार जो आपको तंग करता हो उसके बारे में सोचें। और ये देखें कि ये विचार आपको कहाँ पर प्रभावित कर रहा है। आंखें खोल सकते हैं। कोई कुछ बताएगा कैसा लगा? सब दिल पे प्रभावित कर रहा था। हाँ, दिल पे प्रभावित कर रहा था। दिल पे प्रभावित कर रहा था। एनीबडी एल्स? एनीबडी? पारुल जी, you have to unmute. You have to unmute. हाँ, दिल के पास, मतलब वहां पर ही ज्यादा लग रहा था। एंड दूसरा it was a मुझे knot. It was a knot. It was a knot, and I Knot. also feel in my throat like कई Yes. बार ये सब चीजें हमारे भाषा में और हमारी वाणी में बहुत आ जाता है, तो वो मुझे नहीं, ये वाणी में आ नहीं रहा है और हाँ, ये थ्रोट में इसलिए हाँ, हो रहा है हाँ, कि जो चीजें तुम्हारे अंदर तैयार हो रही हैं बोलने के लिए वो हाँ, कह नहीं पा रहे हो। ये जो ओके, जो व्यवस्था है, ये हाँ, लोग परेशान हैं कुछ कहने हाँ, के लिए, अपनी बात कहना चाहते हैं लेकिन किसी को मौका नहीं दे रही हाँ, ये है। हाँ, और that हेमा, suffocation और वो एक suffocation, yes. stifling, Now you got. yes. Hema, you felt that not in the heart. What did you feel? Heaviness. Heaviness in the heart. Huh? So that is a kind of sadness. When you take on other people's sadness, then the heart becomes very heavy. Anybody else? हमारे मिश्रा जी, सुनीत मोहन मिश्रा जी। सर थोड़ा सा एंजाइटी की भावना हुई। हाँ, anxiety. हाँ, sometimes it may happen that you may not feel in the body, but the texture of the mind changes. मन में जो है वो एक अस्थिरता या अव्यवस्था जैसी बात आती है, हम सेटल्ड नहीं है। Yes, and I wanted to immediately dispense with that thought. So you and then what did you do? I wanted to dispense Yes. with that thought. So, but did you do something for it? No, I think in the meantime you asked. That, it was a very short, because I didn't want to give you the time to really live in that kind of feeling. Anybody else? Yeah. Anybody else? प्रकाश, हाँ, और एक और नहीं, कौन बोल रहा है? पहले अपना नाम देखो बताओ। मैं जूम कर पा रही हूँ वेद। प्रकाश, हाँ, प्रकाश बोलो। हाँ, सॉरी। सैडनेस हुआ। हाँ, और ऐसा लगा कि अगर ये मैं नहीं कर पाया तब भी इट विल हैपन, तो उसमें मेरा रोल क्या होगा? नहीं, ये तो मैंने खुद कर लिया, वो सिखाने के लिए भी बात करनी पड़ेगी फिर।
ये तो स्ट्रगल किया तो हो गया। अच्छा, कौन बोल रहा है? नहीं, मैं बोल रहा था। नहीं, आई हर्ड यू। हाँ, ठीक है। हाँ, गढ़ साहब मैं हूँ, हाँ, नीलिमा। हाँ, बोलिए। यस, मुझे तो नीलिमा। हाँ, मुझे तो गुस्सा आ रहा था। गुस्सा आ रहा था, ठीक है, दैट इज गुड, बट वेयर डिड यू फील द इफेक्ट? Did you feel? Could you place your anger where it was affecting यस, माय माइंड। your mind? Okay. Now, you see, if it is like this, कि अगर आपको इस तरह के जो भी चीजें, कुछ लोगों ने हार्ट में कॉन्स्ट्रिक्शन महसूस किया या नॉट महसूस की, मिश्रा जी थे, वो अनसेटल्ड फीलिंग आ गई और ये लगा कि इससे भाग जाएं, कुछ अलग बोलें। तो जो हमारे इमोशंस हैं वो हमको किस तरह से अफेक्ट करते हैं, कि जैसे एंगर है, नीलिमा सेड शी फेल्ट एंगर, सो इट विल अफेक्ट योर लिवर. Then if you are having, say, anxiety or depression, sadness, that will affect your heart. If you are suppressing your, the words or emotions, then the throat chakra will be affected. And sadness and grief, if you feel, it may not always be the heart, but if you absorb a lot of sadness and grief, then the lungs are going to be. So many people who suffer from lung disabilities, they are the ones who have suffered a lot of sadness in their lives, and they have not been able to let it out or let it go. And if there is fear, anybody felt fear? No? यस सर, मैं मोहित बोल रहा हूँ सर। हाँ मोहित बोलो। हाँ सर, आई वाज जस्ट थिंकिंग लाइक कि हाँ, एक डर सा लग रहा था कि मतलब जैसे कि होता है कि किसी को पानी के अंदर डुबो डुबो निकलना चाहता है, उस डर से ओवरकम करना चाहता है। तो आई जस्ट फील फियर, फियर, तो फियर जो है वो किडनीज को अफेक्ट करता है। मेरे को ऐसा लगा सर जैसे मैं अपने पेनक्रियास को या अपने लीवर्स को मतलब हार्ट सा पेनफुल महसूस कर रहा हूँ, पेन महसूस कर रहे थे, ठीक है। So it is just to give you a size of a brief glimpse at how the uncertainties which are prevailing, जो भी एक अनिश्चय का माहौल है, उससे हम सभी किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं। और क्यों ऐसा प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो एक पहचान है कि मैं अपने लिए कह सकता हूँ, मैं बीपी गॉड हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं रिटायर्ड हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं आजकल सीनियर सिटीजन लोग ज्यादा रिस्क पर हैं, सीनियर सिटीजन हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं लाचार हूँ। ये जिस तरह से मैं हूँ का भाव रहेगा, उसके हिसाब से उन विचारों में हम मुब्तला हो जाएंगे, उसमें हम घिर जाएंगे। तो दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ऐसा है कि जो भी इस तरह के कोई विचार आए, उनको हम रीडायरेक्ट करें। मिश्रा जी ने बोला कि वह तो से भागना चाहता था, किसी आई जस्ट वांटेड टू पुश इट बैक, बट कैन यू रियली पुश एनीथिंग बैक? अगर उसमें बहुत ज्यादा इमोशनल चार्ज है, उसके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं, हमारा भय जुड़ा हुआ है, तो पूरी एक हॉलीवुड की फिल्म बन जाती 2 मिनट के अंदर। तो उसको कैसे हम हटा सकते हैं? तो उसके लिए जानना ये होगा कि ईश्वर ने जो हमारे को मन दिया हुआ है, इसमें एक ताकत है कि चेतना की ताकत है, फोकस की ताकत। तो वो जो फिल्म चल रही है बड़ी डरावनी, उसको चलने दें, लेकिन हम अपनी चेतना को उधर से हटा करके किसी पॉजिटिव चीज पर लगाएं। और जैसे ही हम किसी पॉजिटिव चीज पर लगा देते हैं, तो उधर की तरफ जो हमारी अवेयरनेस जा रही थी, भाग रही थी, उसका बिजली का कनेक्शन हम काट देते हैं। हमारे कमरों में पंखे चल रहे होंगे, एसी चल रहे होंगे, लेकिन जैसे ही स्विच ऑफ कर दिया, बिजली दौड़ना बंद हो गई, तो वो काम करना बंद। तो हम किसी चीज को जब देखते हैं, उसमें मुब्तला होते हैं, तो हम उसको पावर सप्लाई दे रहे हैं। तो उधर से ध्यान हटा करके किसी ऐसी तरफ ध्यान लगा दिया जो हमारी को विपरीत स्थिति में, पेयर ऑफ अपोजिट्स वाली बात होती है, विपरीत स्थिति में ले जाए, तो उससे हमको छुट्टी मिल जाती
ये बहुत सहज है, बहुत आसान है, थोड़ा इसका प्रयास करना पड़ेगा जिससे कि हम लोग इसको कर सकें। तो एक थोड़ी देर के लिए जो अपोजिट वाली बात है उस पर थोड़ा एक चिंतन करते हैं। सीधे बैठ जाएं और आंखें बंद करें। अपनी श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। Breathe in deep and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. Breathe in deep and breathe out long. और जैसे ही आप अपनी श्वास प्रश्वास को गहरा होते हुए महसूस करते हैं, आपको लगता है कि अपना मन स्थिर हो रहा है। अब मन की आंखों से अपने शरीर को देखें। अपनी चेतना को अपने पांव के अंगूठे में ले जाएं और श्वास लेते समय ऐसा महसूस करें कि आपकी श्वास वहाँ पांव के अंगूठों में जा रही है और प्रश्वास के साथ वहाँ से लौटती है। इसी तरह से श्वास लेते हुए अपनी चेतना को पांव के तलवे में ले जाएं और लौटती हुई प्रश्वास के साथ तलवों को एकदम तनाव मुक्त होता हुआ महसूस करें। अपने एंकल्स के प्रति सचेत हो जाएं। श्वास को महसूस करें कि वो आपके एंकल्स में जा रही है और उनको तनाव मुक्त करते हुए शरीर से बाहर निकलती है। अपनी काफ मसल्स के प्रति चैतन्य हो और श्वास लेते समय महसूस करें कि यह श्वास काफ मसल्स में जा रही है और वापस लौटते समय उनको बिल्कुल तनाव मुक्त करते हुए, फ्री करते हुए बाहर निकलती है। अपने घुटनों के प्रति चैतन्य हो और अंदर आती हुई श्वास को बड़े सहज भाव से घुटनों में जाने दें।
और वहाँ पर यदि कोई तनाव है, उसको निकाल कर अपने साथ वापस ले जाने दें। अभी अपनी थाइज के प्रति चैतन्य हो। और अंदर आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई प्रश्वास के साथ थाइज को पूरी तरह से रिलैक्स कर दें। अब अपने हिप्स और बटक्स के प्रति चैतन्य हो। अंदर आती हुई श्वास को वहां जाने दें और उधर यदि कोई तनाव है, कोई थकान है, तो उसको रिलीव करते हुए श्वास को बाहर निकल जाने दें। अब जो पेल्विस एरिया है, जहाँ हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, उस एरिया के प्रति चैतन्य हो और सांस लेते हुए उसको वहां जाने दें। और उसको पूरी तरह से तनाव मुक्त करते हुए वापस जाने दें। अब जो एब्डोमिनल एरिया है, पेट का हिस्सा, उसके प्रति चैतन्य हो। श्वास लेते हुए अपने लिवर को तनाव मुक्त करें, किडनीज को तनाव मुक्त करें। बारी बारी से श्वास अंदर भेजें। इंटेस्टाइन्स को तनाव मुक्त करें। अब जो छाती का हिस्सा है, उसके प्रति सचेत हो। श्वास को पूरी तरह से छाती में भरने दें और जब ये बाहर जाती है तो जो सैडनेस है, ये भी बाहर जा रही है, ऐसा महसूस करें। जो हार्ट है, फिजिकल हार्ट, उसके प्रति चैतन्य हो। और श्वास को उधर भेजें, उसे भी तनाव मुक्त करें। महसूस करें कि वो अपना काम और अच्छी तरह से कर रहा है। उसमें एक नई ऊर्जा है, एक नई चमक है। अब जो छाती के बीच का हिस्सा है, स्पिरिचुअल हार्ट, उसमें प्राण की शक्ति को भेजें। उधर यदि कोई एंजाइटी है,
कंठ के अंदर जो श्वास की गति है उसको महसूस करें। महसूस करें कि आप श्वास के साथ साथ वहाँ कोई भी अवरोध है, कोई ब्लॉकेज है, वो बाहर जा रहा है। अपने होठों पर, स्पेशली जो अपर लिप है, ऊपर का होंठ है, उसके प्रति चैतन्य हो। वहाँ यदि कोई उलझन है, कोई चिंता है, उसे जाने दें। जो नासिका का अग्रभाग है, जहाँ से सांस लेते हैं, उसका जो बाहरी हिस्सा है उसके प्रति चैतन्य हो। महसूस करें कि जो प्रश्वास छोड़ रहे हैं उसके साथ वहाँ पर एक नई सौम्यता आ रही है। अपनी आँखों के नीचे का जो स्थान है, इस बार सांस लेते वक्त महसूस करें कि ये सांस आँख के नीचे जा रही है। उनसे आँखों को ताजगी मिलती है, एक नई ठंडक मिल रही है। और जब प्रश्वास बाहर जाती है तो वो आँखों को एक नई रोशनी देते हुए जा रही है। अब जो दोनों आँखों और नाक के ऊपर का जो स्थान है त्रिकुटी का, उसके प्रति चैतन्य हो। श्वास लेते वक्त जो तृतीय नेत्र है उसका जो स्थान है, श्वास को वहां जाते हुए महसूस करें। महसूस करें कि आपके जीवन में एक नए ज्ञान का प्रवेश हो रहा है। अपने माथे के प्रति चैतन्य हो। बाहर अगर कोई सिलवटें हैं तो उनको जाने दें। अपने पूरे चेहरे के प्रति चैतन्य हो। महसूस करें कि ये एक छोटे बच्चे का, एक अबोध शिशु का चेहरा है।
शिशु जो है वो पूरी तरह से वर्तमान में जीता है। किसी व्यवस्था के आश्रित नहीं है। उसे पता है कि जिनको उनकी मदद करनी है या उसकी देखभाल करनी है, वो जो कुछ जब जब जरूरी होगा करेंगे। एक बारगी अपने आप को बाहर से देखें, जैसे आप बाहर निकल गए और अपने को देख। स्थिर शरीर, स्थिर मन, शांत, कॉन्फिडेंट। वापस अपने शरीर में आ जाएं। इस जगत में जो कुछ मिलना है उसमें शरीर माध्यम है। जब हम शरीर के प्रति सहज नहीं रहते, उस पर मनमानी करते हैं, तो वो बीमारी लाकर, दर्द लाकर हमें बताता है कि तुम ठीक नहीं कर रहे। इसलिए शरीर को बहुत बहुत धन्यवाद। कोई अंग नहीं रहता या काम करना बंद कर देता है, तब उसकी अहमियत पता लगती है। इसलिए एक बार बारी बारी से अपने सभी अंगों में जाएं। उन अंगों को धन्यवाद दें। ऐसा लगे कि जब आप सांस ले रहे हैं तो बाहर से ईश्वरीय प्रकाश आपकी सांस के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है। उस प्रकाश को अपने शरीर की एक एक कोशिका में, एक एक सेल में भेजें। ये प्रेम का उपहार है जो आप अपने शरीर को दे रहे हैं।
शरीर को गुरु रूप में स्वीकार करें, क्योंकि जब मन की चाल उल्टी होती है तो शरीर ही कोई ना कोई व्यवधान खड़ा करके हमें बताता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा। अपने शरीर को प्रणाम करें। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पांव से जैसे जड़ें निकल रही हैं और ये जड़ें पृथ्वी में जा रही हैं। बहुत अंदर तक जाती हैं। ऐसी एक जगह है जहाँ पर कि एक पिरामिड है जो क्रिस्टल का बना हुआ है। जगमगा रहा है, स्पंदित है और आपके पांव से जो जड़ें नीचे उतरी हैं वो चारों तरफ से उस पिरामिड को लपेट लेती हैं। उन जड़ों के माध्यम से धरती माता की ये ऊर्जा या स्पंदन आपके पांव से होते हुए धीरे धीरे आपके पूरे शरीर में व्याप्त होता है। यह ऊर्जा आपके सभी चक्रों को शुद्ध कर रही है, आपके हर ऑर्गन को एक नई शक्ति दे रही है। इस ऊर्जा को महसूस करें और धरती माँ को धन्यवाद दें कि उन्होंने अपनी शक्ति के साथ आपको जोड़ा है। इस संयोग से जो एक स्थायित्व है, एक सबलता है, उसे महसूस करें। एक बार फिर एक लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें।
पुनः एक लंबी सांस अंदर लें और एक गहरी सांस बाहर छोड़ें। धीरे धीरे अपने शरीर के प्रति चैतन्य हो। आप जहाँ भी बैठे हैं, जिस कमरे में हैं, उस कमरे में जो अन्य वस्तुएं हैं उनके प्रति चैतन्य हो। और जब तैयार हो तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलें। So feedback time. Any feedback or any share? Anything? सर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही अच्छा लगा सर। सर मैं पुष्पा बोल रही हूँ। हाँ हाँ बोलिए आप। I can see you जी। हाँ हाँ, तो सर अभी जो लास्ट में 15-20 मिनट का जो हमारा चला है पूरी बॉडी में चेतना का वो लाना, तो सर वो रोज करना है, मतलब जैसे जैसे आप बोलते गए हम करते गए, पर मेरे में वो चेतना, वो सहज भाव वो नहीं आया। तो सर हम तो पापी जीव हैं, एकदम से तो नहीं आएगा, पर ये रोज कर सकते हैं प्रैक्टिस घर में? पापी जीव होते तो आप यहाँ नहीं होते। इसलिए ये विचार मन से निकाल दो, क्योंकि ऐसा है कि ईश्वर ने आपको इस लायक समझा है कि आपके अंदर आप बनकर रह रहा है, तो आप अपने को पापी कैसे बोलते हो? ये तो बहुत उसका, ईश्वर का अपमान कर रहे हो आप। इसलिए वो ऐसा विचार मन से त्याग दो, ये विचार अच्छा नहीं है। ठीक है सर। और ये विचार ऐसा है जिससे कि हम अपनी जो हायर पॉसिबिलिटीज हैं, जो बड़ी संभावनाएं हैं, उच्चतर संभावनाएं हैं, उनसे अपने आप को काटते हैं, रोकते हैं। अच्छा सर, ठीक है सर। क्योंकि ये धर्म ये बातें सिखाते हैं बहुत सारे। जैसे हमारे परम गुरु थे बाबा मुक्तानंद, वो एक बार कुंभ में बनारस चले गए या इलाहाबाद गए, तो एक पुरोहित ने पकड़ लिया, कहा तुम्हारा स्वामी जी कुछ करा देते हैं पूजा वगैरह। तो वो मंत्र बोलने लगा, तो उसने कहा कि तुम रिपीट करो, पापो हम पाप कर्मा हम, कि मैं पापी हूँ और पाप कर्म करने वाला हूँ, पापी हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कभी नहीं बोलूंगा ये, क्योंकि मैं तो अपने को पापी नहीं मानता। मैं 14 साल की उम्र में ईश्वर ढूंढने घर से निकल गया, सन्यासी बन गया, मैं किया ये किया वो किया, तो मैं तो पापी नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोलूंगा। ये तो अपना उस ईश्वर का अपमान है जो मेरे अंदर मैं बन करके बैठा हुआ है। तो एक्चुअली ये जो भय का वातावरण है, ये हमारे धर्म में या बहुत सारी चीजों में निर्माण किया जाता है कि आप पापी हो, लेकिन वाकई कोई पापी नहीं। हाँ, हम सब एक स्कूल में हैं, सीख रहे हैं, तो कोई गलती करते हैं उससे सीख जाएंगे। लेकिन ठीक है सर, ठीक है सर। एनीवे वो डाइग्रेशन हो गया। हाँ, एनीबॉडी एल्स? No share? Nothing? Sir, I'll share if no one is sharing. सर आप अभी, आपका कनेक्शन चला गया है सर का। Let's wait for 2 minutes. Let me call him and ask.
moving anti-clockwise very quickly. Okay. Okay. And we got a series of all the chakras moving very, very quickly. Fast. Okay. And उसके बाद फिर ग्राउंडिंग पूरा का पूरा करके वो धरती माँ को ग्रेटिट्यूड करना, तो ऐसे लगा कि जैसे एकदम you know, the unity consciousness that you were talking about, I felt that with objects and Mother Earth also. Yes. And I thought this is a great way for us to get back to that unity consciousness whenever we are in that duality. So Yes. thank you so much. Very, very easy exercise. And Thank you for the share, Rijas. And anybody else? Yes. नीला जी आप कुछ बोलेंगे? हाँ? Sir, Hema. हाँ, हेमा बोलो. सर एक तो द मोमेंट स्पिरिचुअल हार्ट में आए, सो आई फाइंड इट लाइक वो जो हम दिवाली में पटाखे जलाते हैं ना, फिक्री बोलते हैं शायद उसको, वैसा सा काइंड ऑफ मोमेंट आई वाज फीलिंग, एंड इट इज हैविंग दोज वाइट थिंग्स अराउंड. एंड और ऊपर जब नोज में आए, सो right now also both my nostrils are open. I mean usually हम feel करते हैं कि एक खुला है. You went into the हाँ, फिर ये बहुत दोनों open थे. And then जब wind pipe अपनी air pipe की बात हो रही थी, तो I could only feel that they are just two pipes, nothing else. Okay, it's fine. And no, but what you felt in the heart is like, you know, it's an opening of the heart chakra. So your heart chakra is already open, but you had a further opening. So it was a beautiful experience. Oh, thank you. Thank you. Somebody else was saying something, isn't it? Uncle, hi. This is Namaste. This is Disha. Disha, where are you? I don't see. Uncle, I'm here. अभी तो मैं video पे नहीं आ सकती. Video पे नहीं हो. Okay. बोलो. So yeah, you know, I feel a lot of things and I'm pretty amateur in this. तो हाँ, probably it's the heart chakra. तो मुझे वहाँ पे golden light, you know, that's it was like a cosmos moving. जैसे आप sci-fi movies में देखते हैं, it's like a round thing. It was moving like a golden ball. And also जब आपने बोला कि you know, imagine your roots surrounding the pyramid. Yes. The pyramid. So actually before that I don't know what आपके बोलने से पहले that, you know, the roots surround the pyramid, my roots had already opened, I don't know, and I saw a light already before you said that imagine a pyramid. So something that is fine, Disha, because ultimately I am guiding you into something, but it shows that, you know, you are spiritually evolved and energy is already doing something with you. Okay, so okay. मैंने सोचा कि I went in the wrong direction. No, and then of course no wrong directions. No. Okay. Banish this thought from your mind. Because इतने लोग इस धरती पर हैं, दिशा, हाँ जी, उतने spiritual paths होते हैं. जी, क्योंकि हम सभी के अंदर अलग अलग चीजें इकट्ठा हैं, तो हमारे रास्ते सबके अलग अलग ही होंगे. कोई दो लोगों का एक ऐसा नहीं हो सकता है. And we must accept and respect what is happening to us, because ultimately it is your experience which is going to stand out for you. Correct. Okay. So it was pretty good. I mean, वो end में जो white light, it felt very nice. And then पहली बार I actually felt my upper lip. I never in my entire life. हाँ, we actually हम बहुत सारा गुस्सा वहाँ पर स्टोर करते हैं. upper lip जानबूझकर बोला था मैंने. अच्छा, तो अंकल मैं कभी feel ही नहीं किया था, तो पहली बार it's like it's amazing. It's my first session, so I really liked it. That is what I wanted to share. You are welcome. Thank you, uncle. Anybody else? चेतना क्या सोच रही? नहीं, वो हमेशा के तरह ध्यान करने के बाद थोड़ी देर तक एकदम साइलेंस रहता है. Okay. Do you enjoy your silence? No, it's okay. Deepa, would you share something? Sir. Namaste. Namaste, sir. I was trying to do it, but the breathing. Can you speak a little louder, Deepa? Hanji, I was trying to breathe as per your instructions. Hanji. And I found it very difficult to control the breath. Okay. Like
It was very Huh. long. The- No. See, you have to breathe according to your, breath. How the breath is working with you. Because it was, you tried to, exactly follow what I was saying. That is how you must have got tired really. Yes. Very So then you should follow your own breath. That will become a healer for you. So don't try to go by what somebody is saying. You just, as when it comes to breath, follow your breath. That is it. And again, I felt, I don't know whether to call it or not or what, but heaviness in the heart, just above what I think is my physical heart. Okay. And the backside of the heart also. Backside also. So you see, it is like this, that there's some impressions from either this life or past life. They are stored there, and through the breath, when you gave the energy to that area, the cells became active and they released those impressions. So it is very good. And I would again ask the question which Pushpa ji had asked, but that do we do this practice every day? Can we do it or what? You see, it is like this, that I think it was a bit long today, isn't it? So if it is better if you do it every day, but then what I will do is that I will try and prepare an audio which should run for about 20 minutes, not more than 20 minutes, so that you can follow. Thank you, sir. This was a bit long. Yes. Okay. Thank you for sharing. हाँ नीला जी, आप कुछ बोलेंगी? You have to unmute yourself. नहीं, नमस्कार करना चाहते हैं। हरे राम। नहीं, नमस्कार क्या है, हम सब यहाँ ऐसे ही एक ही साथ बैठे हुए हैं। इसमें कोई नहीं, आपके साथ पहला ही सेशन था, अच्छा लगा। जी। Did you feel the grounding? Yes. Grounding you felt? Okay. So if there are no more shares, we Sir, can call it. मालविका देसाई। हाँ, मालविका बोलिए। सर एक चीज बोलना था कि तुम्हारा नाम तो देसाई की जगह बरनवाल आता है इसमें, नहीं? बरनवाल ही है, मालविका बरनवाल। अच्छा, ओके। हाँ बोलो। तो सर आज वही सेम जैसे दिशा को फील हुआ, आप गाइड करते उससे पहले ही रूट्स ना एक पिरामिड सॉर्ट ऑफ उस पे जाके सारा लिपट गया, एंड वहां पे बहुत ज्यादा जैसे राइजिंग सन का लाइट होता है, ऑरेंजिश रेड वैसी लाइट थी। और जब यू सेड कि प्रिज्म की लाइट को फील करो अंदर आ रहा है, तो इंस्टेड ऑफ प्रिज्म की लाइट वो ऑरेंजिश रेड, वो राइजिंग सन वाली जो नहीं, प्रिज्म की लाइट नहीं, हमने बोला प्रिज्म में वो जो रोशनी या वाइब्रेशन है जो पिरामिड, हाँ उसको आप फील करो। ठीक है, ऐसा है, आपको यू गॉट ए मोर इंटेंस एक्सपीरियंस जो मैं नहीं दे रहा था, वो भी आपको मिल गया, तो इसलिए आपकी पात्रता बहुत अच्छी है, आप खुश रहिए। और तो वो पूरी रेड ऑरेंज उसका वार्मथ अभी भी मेरे को फील हो रहा है, मतलब एसी चलने के बाद भी गर्मी लग रही है। तो नहीं, वो गर्मी थोड़ा एक केला खा लेना, कुंडलिनी शक्ति को केला बहुत पसंद है, या कुछ केला नहीं हो घर में तो मिठाई खा लेना, चीनी खा लेना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर नमस्कार, मैम मैं पूछ सकता हूँ सर कुछ? हाँ विराज। हाँ मैं विराज अगर प्रॉक्सी लगा रहा हूँ, मैं विराज का हस्बैंड हूँ, देवराज। ओ देवराज, ओके। अरे वाह, आप तो 10 साल पहले मिला था, आपको याद है? मेरे भाई के पास ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में आनंद जी के पास। हाँ आनंद के पास मुलाकात हुई। अच्छा, ओके। अच्छा, आप ये हेमा के पड़ोसी हैं? हाँ जी सर। हाँ, ओके, नाउ आई कैन प्लेस। आई हैड मेट योर वाइफ। हाँ सर, जो करवाया, जो कभी आपने जो क्रिया करवाई, उसमें मेरे साथ कुछ ऐसा था कि जो रोशनी थी वो ब्लू कलर की, जब वो जड़ें जा रही थी नीचे, तो वहां से पिरामिड का स्ट्रक्चर था, अलग ढंग का था, और जो ब्लू लाइट थी जब पूरे शरीर में घूमी तो
पूरा शरीर नीला नीले रंग से होके असर हो गया, पर बीच में रेड पैचेस हल्के 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 ऐसे महसूस हुए। लाइट एकदम इवन थी पूरी बॉडी में ऊपर से नीचे तक, लेकिन जो बीच बीच में हल्के हल्के कुछ कुछ जो मेरे शरीर के अंग थे हल्के हल्के छोटे छोटे रेड पैचेस महसूस हुए, लेकिन रोशनी पूरी तरह अच्छी तरह महसूस हुई। देखिए जो नीला प्रकाश आपको दिखा जी, ये तो बहुत ही असाधारण अनुभव है, क्योंकि जो बहुत मेडिटेटर्स या जो एनलाइटेंड बीइंग्स हैं उनका ये अनुभव है कि ये जो चित्त शक्ति है, जो प्योर कॉन्शसनेस है, अगर वो प्रकाश रूप में दिखे तो कैसी होगी, तो वो ब्लू लाइट है, नील प्रकाश। तो सर ये शिव भक्त हैं। ओ इसलिए भी हाँ, नमस्ते मैडम। देखिए आपका प्रकाश आपके पीछे आ गया अभी। नहीं, मैं भी ये कर दिया है because I was also doing the meditation, but I normally when I do the meditation. We can't hear you. Can you come a little closer, please? So this time also, but normally also when I do my meditation, I have got the feeling of this blue light. So as if उसका जैसे मेरी body है, so I get the image of that thing when I am meditating. That is fine. That is a great experience. But ultimately, you will go beyond this light also, both of you. सर जो इंटेस्टाइन के आसपास जो रेड स्पॉट्स थे उसका कोई विशेष कारण तो नहीं नहीं, उसको कुछ नहीं, वो ये प्योर कॉन्शियसनेस का प्रसाद है, इसमें कोई चीज अशुभ या कोई गलत वो होती नहीं है। तो बी हैप्पी, यू आर a blessed couple. I am so happy. I am so happy to see you. It was a good experience. Sir, एक minute. Hold on, sir, hold on. I have muted you by mistake. Hold on. Sir, hold on. Give me a minute. I'll unmute. Yes, sir. हाँ, नहीं मैंने ये बोला कि सजदार हमको हमेशा दिखाई देती हैं, लेकिन कुछ बोलती नहीं है. हाँ. Only a silent participant. So next, अभी मैं कुछ बोलता नहीं, लेकिन अगले उसमें आपको बोलना पड़ेगा. एक बात जो चलते चलते मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 5D कॉन्शियसनेस में हम जा रहे हैं, तो इसमें प्रवेश करने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका ये भी है कि हम ऐसा कोई काम उठा लें जो हमने पहले कभी नहीं किया हो. कोई ऐसा बड़ा काम नहीं जो कि हमने संकल्प किया कि हम ऐसा करेंगे और उसके पहले ही पता है कि ये तो हम नहीं कर पाएंगे. एनीथिंग इंक्रीमेंटल इज समथिंग, जैसे मैंने सोचा कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं घर में कभी खाना नहीं बना सकता हूँ. इसको अगली बार में सोचा ट्राई कि करोगे, भी एक बार ट्राई करोगे. पीयूष, यू हैव टू अनम्यूट योर माइक. म्यूट योर माइक. हाँ, पर सोचा कि चलो अच्छा एक दिन किचन में मैं खाना ही बनाता हूँ. दिस इज समथिंग दैट आई हैव नेवर डन, so maybe I can do it. And this is something I'm telling everybody so that I do not run away from it myself. So it is something like this that each one of us can decide this is something that I have not done, I will do it. बहुत लोग हैं, हमने कविता लिखेंगे, क्या लिखेंगे पता नहीं, लेकिन कुछ लिखेंगे, या कोई एक लेख लिखेंगे, कोई काम करेंगे, कोई ऐसी चीज जो नहीं की हो या नहीं करते हो वो करेंगे. तो वो करने से क्या होगा, जो हमारे अंदर एक भय होता है अननोन का, अनसीन का, या वो चीजें चली जाएंगी. कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत ही इवॉल्व होते हैं, तो उनके अंदर ये एक नैसर्गिक गुण होता है कि कोई भी काम होता है दिया जाए वो कर लेंगे. लेकिन हमारे जैसे लोगों में अंदर बड़ा रिजर्वेशन होता है कि मैं आज आप लोगों के सामने बोल रहा हूँ, लेकिन जब मुझे ये सेवा इस तरह की दी गई आश्रम में बोलने की, तो मेरी हालत ऐसी थी कि मैं
मतलब पोडियम पर खड़ा होते ही मुझे लगता था कैसे मैं एक सेंटेंस रट कर आया हूँ वो बोल दूं और फिर वापस यहाँ से भाग खड़ा हूँ। लेकिन ये मेरा चैलेंज था जो मेरे भागने के बावजूद हमारे गुरु ने पकड़ करके करा दिया कि नहीं ये करना है, और उससे बहुत सारी चीजें अपने अंदर खुलकर बाहर आ गई। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भी शायद वेट कर रही हैं आने के लिए बाहर। तो कोई ऐसा काम जो हम नॉर्मली नहीं करते हैं वो करने से उस दिशा में कुछ गति हो सकती है। So this is the parting thought. Perhaps next time when we meet you can share what you did. So thank you everybody, बहुत अच्छा लगा और इतने अच्छे अनुभव मिले। हाँ, हेलो, Can you hear me, sir? Ashok Suri. Who is that? अशोक सूरी सर हैं। हाँ अशोक, अरे वाह। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार अशोक, कैसे हैं अशोक? Fine sir, can you hear me sir? Yes, loud and clear. Sir, this is the first time I am using this Zoom, and I was not aware how to use it. Then I learned it also. So you started with what I suggested. You started. Yes sir. और जो आपने सर ये रिलैक्सेशन का बताया और वो प्रोसेस बहुत अच्छा लगा, उससे बहुत रिलैक्सेशन हुआ। जी। लेकिन सर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। हाँ जी। सर हेलो। हाँ बोल। हाँ सर कि मैं ये सच कहता हूँ कि जब मैं आपको देखता हूँ, जब मैं ऑफिस में भी आपको देखता था तो मुझे बहुत खुशी होती थी और मुझे बहुत रिलैक्सेशन होता था। और आपकी सर शख्सियत ऐसी है कि आपको देखने से ही मेरा दिल खुश होता है और मुझे रिलैक्सेशन होता है। तो उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ हमेशा, और मैं हमेशा आपको इज्जत और प्यार की नजर से बहुत देखता हूँ। हेलो हेलो। शायद सर का डिस्कनेक्शन हो गया है। सो मेबी I will just call him. Let me call him and find out. He might be coming back. मैं 1 मिनट फोन करके बात कर लेती हूँ। हाँ सर। ओके सर, तो मैं ओके सर, ठीक है। अशोक सूरी कुछ बोल रहे थे, मैं आपको या तो स्पीकर फोन पे रख दूं तो आप उनकी बात सुन सकेंगे। आ गए सर, आप आ गए। ठीक है अशोक सूरी सर, आप बात कर सकते हैं। सर कैन यू हियर मी? मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया। सर आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ सुन सकता हूँ। सर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ जो मेरे दिल में है। सर आपने ये जो रिलैक्सेशन टेक्निक बताया उससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुआ, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है सर कि मैं सर जब भी आपको देखता हूँ, मैं आपके साथ काम करता था, ऑफिस में आपके अंडर था, जब भी आप मुझे मिले, जब भी मैंने आपको देखा, हमेशा मेरे दिल के अंदर बहुत अच्छी वाइब्रेशंस पैदा हुई, और सिर्फ आपको देखने से ही मुझे बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन मिलती है। उसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और जब भी मैं आपके बारे में मन में भी सोचता हूँ तो मेरा दिल खुश हो जाता है, और आपकी शख्सियत का मेरे पे बहुत ज्यादा प्रभाव है सर, बहुत ज्यादा प्रभाव है। ये मैं अपने दिल की बात थी जो आपसे कहना चाहता हूँ। मैं भी इसको इंडोर्स करना चाहूंगा। अरे ऐसा है, आप लोग हमें यहाँ से भगा मत दो। सर आपका आभा मंडल ही ऐसा है। इवन आई मैं भी इसको इंडोर्स करना चाहूंगा।
सूरी जी, आपकी बात को मैं पूरी तरह से इंडोर्स करता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और सर हमेशा ऐसे ही थे। मैं सर के अंडर काम करता था बहुत साल पहले। समझिए सर को मैं पिछले 30 साल से जानता हूँ तकरीबन। सर हमेशा ही ऐसे रहे हैं ना, और उनकी शख्सियत का हमेशा मेरे पे अच्छा असर पड़ा है ना। नहीं, वी आर प्राउड ऑफ आवर एसोसिएशन विद हिम। थैंक यू। ऐसा है कि बहुत अच्छा लगा सर कि ये मेरा इतना प्रताप नहीं है, ये गुरु के आशीर्वाद का कमाल है। सर मैं वही बोल रहा हूँ सर, मैंने भी आपको सबसे पहले जब बात हुआ तो यही बोला था सर, आपकी आवाज और आपका चेहरा सर, आपका हवा मंडल वास्तव में सभी को सर अट्रैक्ट करता है। मतलब ये मुझे लग रहा है यहाँ पे सारे लोगों को सेम जब प्रेम होता है तो फिर प्रेम ऐसी चीज है जिसको कि लोग महसूस कर लेते हैं इंस्टिंक्टिवली। तो दैट इज ओके, एंड आई थिंक वी कैन कॉल इट अ डे नाउ। अमोल, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नहीं, Amol, I think might like to speak. Yes, he is there and not there. Okay, then it's all right. So we'll meet hopefully next week. Yes, sir. Looking forward, sir. Okay.